मन है मैला लो हो ये परसत ही कंचन भया जब छूटा बंधन हे आदि नाम निज सार है पूछ ले सो हंस हे आदि नाम जिन जानिया अमर भयो निज नाम बिना बूढ़ी मुआ संसार। बंधुओं, सत्संग की कोई पैदा नहीं, सत्संग अनादिकाल से, जब से सृष्टि रची गई है तब से सत्संग है। ये बात आप लोग निश्चय करके मानो। सत्संग की शुरुआत महापुरुषों ने की, अनादिकाल से की, अनादिकाल से महापुरुष होते हुए आए हैं। न इसकी कोई नींव है न कोई भूम है। सत्संग एक वो माध्यम है हमारा जिससे हम सच्चाई को पाले। महापुरुषों ने उपदेश किया है, एक वाणी के माध्यम से शिष्य कहता है कि जब तक सतगुरु की ओट में नहीं आएगा, सतगुरु के संपर्क में तो नहीं आएगा, सत्संग को तो जान नहीं सकता। तो सत्संग के माध्यम से, सत्संग के सानिध्य में, गुरुओं के सानिध्य में जो शिष्य आया है उसी के मुखारविंद से सत्संग की उपमा बताई जा रही है। किस प्रकार से भाई समंदर जी ने कही थी, कैसे वो उठता है, कहां से चलता है, सुनिए गौर से।
नाभि कवल से श्वासम श्वासा पूछा जो घोटम घोट। प्रिय बंधुओं, शुरू हो जाती है बात सत्संग की। एक गुड़िया यू वो मैडम होगा क्या है को परेशान। अरे बेटा बैठ जाओ। क्या था विंडक? वो शब्द नाभि कवल से महापुरुषों ने बताया, नाभि कवल से शुरुआत होती है शब्द की, जहाँ से उठता है जब ये जीव सत्संग में लगता है। हाँ, नाभि कवल से श्वासम श्वासा उठा जो घोटम घोट। ए पटनाल से चढ़ा से कर भे, पटनाल से चढ़ा से कर भे, और भरम का घोट लग पाए हमने परम गुरु की ओट। लग पाए हमने परम गुरु की ओट। परम गुरु की ओट होया पाए हमने परम गुरु की ओट। अब पाए हमने परम गुरु की ओट। प्रिय सज्जनों, दूसरी कड़ी। हे सुमन सुरत पलटिया पता गई अंतर्मुख लोट। अंतर्मुख लोट समझ में गई अंतर्मुख लोट। प्रिय सज्जनों, जब ये मनुष्य सब द्वंद्वों से ऊपर उठकर, जितने भी द्वंद्व इसके साथ लगे हैं, सब द्वंद्वों से ऊपर उठकर सतगुरु की शरण में आ जाता है और अंतर्मुख में प्रवेश करता है, अपने आप में, अपने अंदर में, तब उस बात का मालूम होता है कि क्या सत्संग है और कहाँ से आया और कहाँ उठा है। ये करने की बात है भाई। एक मिनट, कालू राम जी जो कहना हो पहले किशन को गाड़ी का लो पालो, फिर बीच में गड़बड़ हो, पानी के बाद फिर बीच में गड़बड़ हो जाए। सुषमना सुरत पलटिया पता गई अंतर्मुख लोट। ए मानसरोवर मुक्ता पाया, हाँ मानसरोवर मुक्ता पाया, छूट गए कंकर घोट। पाए परम गुरु की ओट। अब पाए हमने परम गुरु की ओट। वतन सब हर ले, वतन सब हर ले, हमारा
अमर उजास गुप्त घर चमक्या उड़्या तिमिर मन खोट अमर उजास गुप्त घर चमका। जो अमर उजास उजास कहते हैं प्रकाश को, चांदने को। जब वो अपने अंदर का चांदना है चमक जाना, जब वो अंदर पहुंच जाए अपने, जब अंदर का चांदना है चमक जाना, वो सारी अज्ञानता दूर हो जाए। सत्संग का मालूम हो जाता है, सत्संग के प्रताप का और सत्संग की प्रक्रिया का पता लग जाता है किस प्रकार से सत्संग होता है। आजा कपाट कहते हैं किवाड़ को। सबसे बड़ी प्रबल चीज इसके अंदर मोह है। जब तक कि मोह का किवाड़ नहीं हटता तब तक सत्संग को नहीं जान पाएगा। ऐसे अमर उजास गुप्त घर चमका उड़्या तिमिर मन खोट मोह कपट हृदय का टूटा मोह कपट हृदय का टूटा भूली अमृत की खोट हम पाए हमने परम गुरु जब तक मनुष्य के परत लगी हुई है ना, परत जिसे कहते हैं, आवरण, काम की, क्रोध की, मोह की, लोभ की, अहंकार की, शब्द की, स्पर्श की, रूप की, रस की, गंध की, ईर्ष्या की, जलन की, चुगली की, चोरी की, निंदा की, जब तक कहाँ समझ पाएगा उस बात को? कैसे? जिंदा जीव चुका दी जोया मिट गए मन के मोट ओए जागरत लेस नहीं माया जब तक ये अलर्ट है, सावधान है, जाग रहा है, इसका माया भी कुछ नहीं बिगाड़
बिगाड़ दी साध संगत जी। जब ये गफलत में आ जाता है तभी माँ इस पर कब्जा कर लेती है, तो कहाँ सत्संग को जान पाएगा? कैसे? सत्संग का सारांश, कली का भी सारांश। जो चीज सिद्ध करनी हो वो महापुरुष आखिरी में करते हैं, इस बात को आखिरी में रखते हैं। कैसे? बंदी छोड़ मिले गुरु रे, दीना शब्द लगो। जब पूर्ण गुरु इसको प्राप्त हो जाते हैं और जो सार शब्द देते हैं उसकी उस रस्सी के बल चढ़कर उस चीज को पा सकता है जिस चीज के यहाँ भी जिक्र हो रहा था। सत्संग को वही समझ सकता है जो सतगुरु के सानिध्य में रह सकता हो, सतगुरु के बताए मार्ग पर चलता हो। साखी कहिए, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माय, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माय, कहे कबीर दास को तीन लोक भय नाय। बोले आनंद कंद भगवान की। बंदी छोड़ मिले गुरु पूरे, दीना शब्द लंगोटे। दास गरीब दया समरथ की, दास गरीब दया समरथ की, निज अनुभव जय।